को घबराने की जरूरत नहीं है। आपका सवाल ये था कि अगर किसी दुकानदार ने एक ही साल में अपना जीएसटी नंबर कंपोजिशन स्कीम से रेगुलर में ट्रांसफर कर लिया तो उसकी अकाउंटिंग कैसे करें, आइए समझते हैं। आपको तो ना अकाउंटिंग के साथ साथ आपकी स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए। मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं क्या क्या यहाँ पर लिख रहा हूँ। जैसे मैंने कंपनी का नाम लिखा और याद रखने के लिए मैंने लिख दिया यहाँ पर कंपोजिट, क्योंकि मैं दो कंपनी बनाने वाला हूँ। अगर मैं कहीं भी बीच में फंस गया तो अभी मैं क्या करूंगा, पहले कंपोजिशन में काम करूंगा, फिर एक नई कंपनी बनाऊंगा, उसमें रेगुलर में काम करूंगा, उसके बाद इन दोनों को मर्ज भी कर सकता हूँ। और कंपोजिशन से रेगुलर में जाना है तो वहां पर हमें क्या क्या प्रॉब्लम आएगी, कुछ डाटा नहीं मिलेगा रेगुलर के हिसाब से, तो वो या तो हमें खुद से हाथ से बनाना पड़ेगा। अगर आपको लग रहा है कि हाथ से इसको तैयार करना लेंथी है तो फिर हम क्या करेंगे, कंपोजिशन और रेगुलर को दोनों को बाद में मिक्स कर देंगे। समझ में आ रहा है? इसलिए मैं क्या करूं कि एक कंपोजिशन के नाम से कंपनी बनाऊंगा, उसमें काम करूंगा पहले 9 महीने का, अप्रैल से लेके दिसंबर तक। फिर इसके अंदर अपन एक नई कंपनी बनाएंगे रेगुलर के नाम पे, उसमें हम काम करेंगे जनवरी से लेके मार्च तक। ठीक है, जो पहले 9 महीने का डाटा है वो कंपोजिशन के हिसाब से गवर्नमेंट को पेश कर दिया और जीएसटी रिटर्न के अंदर। और जब मैं रेगुलर वाला जो है वो क्वार्टरली रिटर्न फाइल कर दिया, अब मेरे को जब बैलेंस शीट बनाना है तो मेरे को पूरे 12 महीने का डाटा चाहिए। उस टाइम हम क्या करेंगे, दोनों कंपनी को एक कर देंगे, मर्ज कर देंगे। मर्ज हो जाता